Good morning and welcome to the maths class. We have done half of our exercise 7.2. ठीक है, अब क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं. नाउ यू सी वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 6. अब 7th करते हैं. दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया और एक क्वेश्चन 7th हो गया. ये क्वेश्चन आपके पास एक सीरीज में 100% आने हैं. ओके, नाउ यू सी द क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए. ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. एक सर्कल है और ए बी क्या है आपके पास, वो क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है. चलिए कंटिन्यू करते हैं. अभी रेस कर देता हूँ, फिर आपको नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी ये पॉइंट्स कहाँ से आए. ठीक है, ए बी क्या है, डायमीटर है सर्कल का. और क्या बोलता है ये, हुज सेंटर इज 2, हुज सेंटर इज ऐसे दिया है जिसका सेंटर क्या है 2, -3. सेंटर को सी से ले लिया. आप पी से भी डिनोट कर सकते हो, आप ओ से चाहो, जिससे भी अच्छा लगे उससे डिनोट कर सकते हो. हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4. और जो पॉइंट बी है वो क्या है, 1, 4 है. तो चलिए हमें क्या है, कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं ए के. सी इसने बताया था कि ए बी क्या है, डायमीटर है, और सी का पॉइंट गिवन था और बी पॉइंट आपको गिवन है. बट ए गिवन नहीं है तो उसको कंसिडर कर लिया. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए इज x, y. और आपको इस x और y की वैल्यूज भी साथ के साथ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. ओके, नाउ यू सी अब क्या है आपके पास, ये सेंटर है इस डायमीटर का. अब आपको पता है सेंटर जब है तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, मिड पॉइंट. क्योंकि आपको पता है सर्कल का यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस ही होता है. मतलब यहाँ से यहाँ अगर ये रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस तो इक्वल होता है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा. ठीक है, आप रेशियो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे क्या है आपके पास, रेशियो क्या होने वाली है, 1:1. क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज वाई, सी इज द मिड पॉइंट. सी क्या है, मिड पॉइंट है, सेंटर है सर्कल का. ओके, वही किया हमने, सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ए बी, या बोल सकते हो सी इज द सेंटर ऑफ द डायमीटर ए बी, वन एंड सेम थिंग. ठीक है, देयरफॉर उसका एक्स कोऑर्डिनेट होने वाला है. एक्स कोऑर्डिनेट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला. और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 + x1/2. ठीक है, अब वैल्यू आप चाहो तो प्रीवियस फॉर्मूला आपको स्पेशल केस में लिखवाया था, आप देख सकते हो. m1 m2 लिखा नहीं है बिकॉज वो 1 यहाँ भी 1 होना था, तो सेम रहने वाला है. नीचे क्या होता है, m1 + m2. m1 + m2 मतलब 1 + 1 दैट इज 2 होने वाला है आपके पास. नाउ यू सी x आपके पास. अच्छा, एक चीज याद रखना, अब इस x और इस x से कंफ्यूज मत हो जाना है. आपको पता है जो सेंटर होता है उसके कोऑर्डिनेट हम x, y से लेते हैं, एज्यूम करते हैं. मतलब एज्यूम का मतलब है हमने एज्यूम करना है इसको. ओके, यहाँ पे ये क्या होता है, x1 और ये y1 होता है. जो सेंटर होता है वो x, y होता है. और ये क्या है आपके पास, इसको क्या ले लेंगे, x2, y2. ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपके पास x1 है और जो x, y है वो आपके पास ये है. ठीक है, तो देखो x = क्या होने वाला है आपके पास, x यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या इसको चेंज करते हैं, या तो फिर इसकी वैल्यूज ही चेंज कर लेते हैं, बिकॉज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे. ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, क्या ले इसको फिर, C, D ले ले, P, R और S ले लेता हूँ मैं इसको. ठीक है, नहीं चलिए इसको नहीं, मैं इसको ले लेता हूँ R एंड S. इसको मैं R, S ले लेता हूँ. ठीक है, R, S. और ये आपके पास, ठीक है, R, S है, तो यहाँ भी एज्यूम आपने जो करना है वो R, S ही करना है, R, S. और अब आपको क्लियर हो गया है. ठीक है, हमने एज्यूम कर दिया A क्या है आपके पास, R, X. आपको पता है जो सेंटर होता है वो x, y ही होता है. ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया है. नाउ यू सी आपके पास कोऑर्डिनेट्स हम किसके निकालने वाले हैं, सेंटर C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने वाले हैं. दैट इज फॉर्मूला क्या होता है कोऑर्डिनेट्स का, x = ओके, अब x की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 = x2. x2 यू आर गिवन, दैट इज 1 + x1. ठीक है, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं अभी हम. x कोऑर्डिनेट x2 दैट इज 1 प्लस, और x1 क्या है आपके पास, r/2. सो इट विल बिकम क्या होने वाला है, ये
4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर। इसका मतलब क्या हुआ, r प्लस 1 इज इक्वल टू, रीअरेंज कर दिया, r इज इक्वल टू क्या आ चुका है 3। मतलब x कोऑर्डिनेट क्या आ चुका है हमारे पास, x बाय यूजिंग द x कोऑर्डिनेट आपके पास r की वैल्यू आ चुकी है, इस r की आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस s की निकालनी है। r और s की मिल जाएगी तो मतलब पॉइंट a मिल जाएगा। ओके चलिए, फिर ये था x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली देन यू विल राइट देयरफॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ c, राइट करना है यहाँ पे c का, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या होने वाला है आपके पास, y कोऑर्डिनेट है y इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, y कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, y2 प्लस y1 ओवर 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होने वाला है आपके पास, y2 दैट इज 4 प्लस y, ठीक है। y2 आपके पास 4 है और y1 क्या है, सॉरी s है ओवर 2 और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट भी राइट करना है, y कोऑर्डिनेट -3 है ना। यू सी इट विल बिकम -6 इज इक्वल टू 4 प्लस s, 3 2 6, ठीक है। s इज इक्वल टू -6 -4, s इज इक्वल टू -10, ठीक है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स अब आ गया ना आपके पास, देखो ये s की वैल्यू आ चुकी है, ये r की वैल्यू आ चुकी है, मतलब r और s दोनों की आ गई है वैल्यूज, तो मतलब एक ही कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इज क्या क्या है, कोऑर्डिनेट्स को ब्रैकेट में लिखा जाता है हमेशा, r इज 3, -10। थोड़ा सा जहाँ पे कंफ्यूजन थी, यहाँ पे कंफ्यूजन थी, तो मैंने इसको राइट कर दिया है, ठीक है। दैट इज r, s कंसिडर कर लिया। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट। आपके पास जो वैल्यू आ चुकी है दैट विल बी x, -10। ओके दैट्स इट। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 8। द प्रॉब्लम इज इफ a and b ऐसे गिवन है, -2, -2 एंड 2, -4, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है आगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, सच दैट क्या बोलता है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ये गिवन है आपके पास, कंडीशन बोलता है कि इस तरह से डिवाइड कर रहा है वो P A और B को, कि AP जो होगा इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, और वो जो पॉइंट P है वो AB पे लाई भी कर रहा है। सो यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट P क्या है आपके पास, x, y है। तो देखो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए रेशो हमें चाहिए होती है, ठीक है। रेशो अब हम यहाँ पे k/1 कंसिडर तो नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज कंडीशन आपको गिवन है, ठीक है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इसको फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर हम पॉइंट तो गिवन है, ये 2 पॉइंट, अगर रेशो मिल जाती है हमें तो हम इजीली अपने पास आपका जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज वी आर नॉट गिवन विद द रेशो। चलिए इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये गिवन है। अब देखो अगर वहाँ फिगर से बात की जाए, AP इज इक्वल टू क्या है, मैं लिख सकता हूँ उसको, AP इज इक्वल टू PB। मैं क्या कह रहा हूँ, A से लेकर जो B तक का डिस्टेंस है वो क्या है, वो AP प्लस PB कर दो। मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर शिमला का जो डिस्टेंस है, मैं बोलता हूँ यहाँ से लेकर ठियोग का डिस्टेंस कितना है और ठियोग से लेकर शिमला तक का डिस्टेंस कितना है, वो ऐड कर लो तो उतना ही होगा डिस्टेंस। तो वैसे यहाँ पे किया है मैंने, क्या किया है, जो A से लेकर B तक का डिस्टेंस है वो कितना है कि AP को प्लस कर दो और PB को प्लस कर दो, वो AB का ही डिस्टेंस होगा। ओके अब देखिए, अब इसमें हमें क्या निकालना है, AP तो गिवन है, ये चीज़ तो गिवन है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। A से लेकर P तो गिवन है, वो तो इतना दिया है, हमें PB नहीं दिया है। अगर PB मिल जाए तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। ओके नाउ यू सी हमें क्या निकालना है, चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आपको 3/7 AB प्लस PB, क्लियर। अब ये भी AB है, ये भी AB है, तो AB के साथ सॉल्व होगा, तो इट विल बिकम AB माइनस 3/7 AB इज इक्वल टू PB, क्लियर। इसको उठा के इधर लाया तो नेगेटिव हो गया वो। सो आपको बताया एलसीएम 7 आने वाला है, इट विल बिकम 7AB माइनस 3AB इज इक्वल टू PB। 7AB माइनस 3AB क्या होता है आपके पास, 4AB, 4AB/7, आपके पास PB भी आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं, दैट इज आपके पास जो PB बनने वाला है, ठीक है, जो आपके पास PB बनने वाला है दैट विल बी 4/7 AB, ठीक है,
4/7 AB, PB जो है इतना। ओके चलिए रेशो निकालते हैं। रेशो किसकी होती है? AP ओवर PB, इसकी रेशो निकाल। नाउ आपने राइट करना है यहाँ पे नाउ, इसको इक्वेशन नंबर 2 राइट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे रीजन में लिख लेना फ्रॉम, कहाँ से ये वैल्यू आई थी हमारे पास, 1 से हमने AP की वैल्यू ये फाइंड आउट की थी। चलिए अब क्या करते हैं, रेशो फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जब रेशो ही गिवन होगी तभी हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। AP, अब आप देखो AP दैट वाज 3/7 AB ओवर PB, और PB आपके पास क्या है 4/7 AB। नाउ यू सी AB से AB कैंसिल आउट हो गया और 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, मतलब AP ओवर PB कितना आ चुका है आपके पास 3/4। मतलब जो ये रेशो है दैट विल बी AP आपके पास 3 है और PB आपके पास 4 है, तो रेशो आपके पास इसका 3/4 बन चुकी है। नाउ द क्वेश्चन इज सेम, जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही एज इट इज बन चुका है। ये आपको पॉइंट्स गिवन है और ये रेशो गिवन है, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। आपके पास आप क्या करो, बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, हर एक वैल्यू गिवन है आप पुट करो, आपके पास कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ इट विल बी यू विल डू इट योरसेल्फ, ठीक है। -2/7 -20/7 आपके पास कोऑर्डिनेट आने वाला है, ये 7 का क्वेश्चन नंबर 1। एंड ये अब सिमिलर बन चुका है, यहाँ से आगे आप 3 to 4 लाइन का आंसर है वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर मैंने बता दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, दैट इज कि यहाँ पे हम K/1 कंसिडर नहीं कर सकते थे। वाई? बिकॉज वी हैव गिवन सम कंडीशन, उस कंडीशन पे वर्क करना था हमें, तो वर्क करके हमने रेशो फाइंड आउट करी। तो रेशो फाइंड आउट करने के बाद वी गेट द रेशो दैट इज 3/4। नाउ वी हैव द 2 पॉइंट्स एंड द रेशो। नाउ फॉर दैट वी हैव सेक्शन फॉर्मूला, उससे फाइंड आउट कर लो उससे फाइंड आउट कर लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। सो दैट्स इट। तो फिर चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining A -2,2 and B 2,8। आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment A and B। जो लाइन सेगमेंट गिवन है A B, उनको डिवाइड कर रहे हैं, जो पॉइंट्स डिवाइड्स द पॉइंट्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इस लाइन को जो पॉइंट्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, आपको उन पॉइंट्स के क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट अस सपोज मैं ले लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने C पॉइंट ले लिया। C पॉइंट ये क्या कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। C कैसे लूंगा मैं, और इन इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है। इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है, मैं इसको C ले लेता हूँ, तो C क्या हो गया आपके पास, एक मिड पॉइंट बन चुका है किसका, AB का। इसका मिड पॉइंट बन चुका है AB का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से C कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट ले लेता हूं D। अब D क्या है आपके पास, D A और C का मिड पॉइंट है। C अभी अभी कैलकुलेट हुआ, तो वहां से आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से D भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक और पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट्स की बात कर रहा है, ABCDE। अब E किसका मिड पॉइंट है, B और C का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से E भी फाइंड आउट कर सकते हो आप। ओके, कहने का मतलब क्या है, देखो ये सब इक्वल है। फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, ये सब क्या है, इक्वल है। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट C D E आर द 3 points which divides A -2,2 and B 2,8 into 3 इक्वल पार्ट्स। हमने कंसिडर कर लिया है कि आपके पास वो 3 पॉइंट CD है जो डिवाइड कर रहा है। ओके, नाउ फर्स्ट केस करते हैं, केस 1। अब आपने क्या करना है, इन सब के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए केस 1 क्या है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है मिड पॉइंट, C A -2,2 एंड B 2,8, इसका मिड पॉइंट है आपके पास। सो कोऑर्डिनेट्स या देयरफॉर भी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज, क्या कोऑर्डिनेट बनने वाला है, वो हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है, अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है,
x1 प्लस x2, ये x1 हो गया, ये y1 है, ये x2 y2, x1 प्लस x2 या x2 प्लस x1 भी बोल सकते हो आप, 2 माइनस 2 ओवर 2, ओके। या पहले सेक्शन आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख सकते हो, दैट इज x2 प्लस x1, x2 प्लस 1 लिखो चाहे x1 प्लस x2 लिखो, 1 एंड सेम लिखो, ओवर 2, और ये क्या होने वाला है, y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, y2 प्लस y1 ओवर 2। यही होता है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्यों, बिकॉज बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। x2 क्या है आपके पास, 2 प्लस माइनस 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस 2 ओवर 2, कॉमा y2 क्या है आपके पास, 8 प्लस 2 दैट ओवर 2, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया आपका, ये 0 हो गया, ये आपके पास 8 प्लस 2 10, 10 ओवर 2 क्या हो गया 5। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट सी क्या आ चुका है 0,5, कोऑर्डिनेट क्या आ चुका है 0,5। अब क्या है, आप सेकंड उठाओ, अब सेकंड केस में क्या है 1/1 उठा लो, केस नंबर 2 में क्या है, अब क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, A दैट इज -2,2 एंड C जो अभी कैलकुलेट हुआ हमारे पास दैट इज 0,5। नाउ यू कैन बाय अप्लाइंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, आप यहाँ पे ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या होने वाले हैं, D इज इक्वल्स टू, यहाँ पे C इज इक्वल्स टू लिख देना, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई चक्कर नहीं चलेगा, नो इश्यू, डी आपके पास निकल सकता है, ठीक है। फिर आप फाइंड आउट करोगे डी की वैल्यू, वो आपने खुद ब खुद आप इसको फाइंड आउट करने वाले हो, -1,7 ओवर 2 आने वाली है। वैसे ही आप क्या नेक्स्ट क्या बोलोगे आप, केस नंबर 3 में क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द सी बी का मिड पॉइंट है, तो बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ओ तो बस आपने वैल्यू ऐसे ही सिमिलरली करना है और आपके पास उसके कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा 1,13 ओवर 2, दैट इज 1,13 ओवर 2। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सिमिलर कोई डिफिकल्ट नहीं था इसमें, क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है, 1/1 उठा लो, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो वहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगना है, ये फिर डी इसका मिड पॉइंट है तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगना है, ई फिर सी बी का मिड पॉइंट है तो वहाँ भी मिड पॉइंट, तो सिमिलरली यू कैन नाउ सॉल्व इट। तो चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बट बिफोर दिस हमने एक क्वेश्चन वी लेफ्ट विद वन क्वेश्चन, दैट इज हमने क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया था, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 विच वी हैव लेफ्ट, चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। अभी क्या बोलता है, ट्राइसेक्शन, आपने उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, जो क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट ए बी जो है आपके पास उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्राई मीन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बट द पार्ट्स आर नॉट इक्वल, ऐसा नहीं लिखा है इसमें कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो देखो 1/1 केस उठाते हैं। फर्स्ट केस क्या है, लेट कर लेते हैं पॉइंट पी, ठीक है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, पॉइंट पी उठा लेते हैं, आपने ड्रॉ करना है लाइक दिस, आप 1/1 इसको ड्रॉ करो ऐसे। ट्राइसेक्शन, यहाँ देखो ट्राइसेक्शन दिखाई हुई है, 1 2 3 पार्ट्स बन रहे हैं, तो पहले हमने पी उठा लिया, यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐसे उठा लेना है, ठीक है, केस नंबर 1। और मैं बोलता हूँ ये पॉइंट पी है, ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है इसको, 3 है ना टोटल पार्ट्स, तो देखो 2 + 1 3, तो 3 पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है। तो नाउ यू सी यू आर गिवन विद ए की वैल्यू भी दी है और आपको बी की वैल्यू भी गिवन है, ये भी गिवन है, रेशियो भी गिवन है। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी, आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। फर्स्ट क्वेश्चन भी सेम है और ये जो 9 किया था वो भी सेम है और ये भी सेम है। एज्यूम कर लेना आपने, लेट पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए 4, -b एंड b -2, -3 इन द रेशो 1:2, ये एज्यूम करना है आपने स्टार्टिंग में। बस फिर आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पी के, वो आपने कैलकुलेट करना है। ट्राई टू सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है मैं तो हूँ, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड केस क्या होने वाला है, वैसे ही कि आपके पास पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है ए बी, अब आपके पास पॉइंट क्या है क्यू, यहाँ जैसा होगा क्यू, ठीक है। तो ये किस में डिवाइड कर रहा है, ये 1:2 में डिवाइड कर रहा था, तो ये 2:1 में डिवाइड करेगा,
द यूसी आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके आप पास 0, -7/3 वैल्यू आने वाली है, ये आपको कैलकुलेट करने वाले हो। अब हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इसका, दैट इज, और वो भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर लास्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स vertices are given like this, okay, taken in order like this, okay. Now you see rhombus क्या होता है, all equal parts होते हैं, मतलब all equal sides होती है, okay, and the points are given, you have to find the area। और आपको पता है एरिया ऑफ जो rhombus होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, मतलब डायगनल्स को मल्टीप्लाई करना होता है। डायगनल इज, ये आपके पास AC डायगनल है और ये BD डायगनल है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज AC एंड AD। ओके, तो देखो डायगनल AC, सबसे पहले क्या निकालते हैं, डायगनल AC फाइंड आउट करते हैं। तो AC इज इक्वल टू क्या होने वाला है, A से लेकर C का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस वी कैलकुलेट बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लगना है, ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन है, पता नहीं इसमें क्यों है इस चैप्टर में, बट है ये डिस्टेंस फार्मूला का ही क्वेश्चन है। बिकॉज आपको देखो ये डायगनल D1 हुआ ना AC, और ये आपके पास BD है, डायगनल BD ना, तो डिस्टेंस फार्मूला से ही कैलकुलेट होता है, दैट इज x2 - x1। पहले इन पे आ जाते हैं, इन दो पे, देखो ये x1 y1, वो x2 y2, ओके, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, सो इट विल बिकम -4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, दैट इज 16 + 16 दैट इज 32, ठीक है। 32 किसका होता है, 16 2 * 32, 16 2 * 32, मतलब 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4 लाइक दिस, सो इट विल बिकम 4/√2। AC जो आपके पास आया वो आपने ऐसे कैलकुलेट कर दिया, ठीक, अच्छा ओके, बट आपने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा है, बाय यूजिंग, आपको राइट करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला भी आपने राइट करना है, दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, वो राइट करना है साथ के साथ, बाद में राइट नहीं करना है। चलिए फिर डिस्टेंस फार्मूला इसलिए हमने कैलकुलेट कर दिया है AC। अब नेक्स्ट डायगोनल फाइंड आउट करना है, दैट इज BD। नेक्स्ट राइट करते हैं डायगोनल, ओके, 36 + 36 दैट इज 72। 72 आप क्या कर सकते हो, अंडर रूट कैसे सॉल्व होता है, आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और फिर भी कैलकुलेट हो सकता है। और आपको पता है 72 किसका, 72 किसका, 36 2 जार मतलब 6 × 6 × 2, वहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे तब भी आपका सेम आने वाला है, इट विल बिकम 6/√2। तो आपके पास दोनों डायगोनल्स आ चुके हैं। नाउ वी विल फाइंड द एरिया, so in the end you will write therefore area of the rhombus ABCD, therefore the area of the rhombus, therefore area of rhombus ABCD is equals to half into AC into BD, okay, हाफ इंटू AC आपके पास कितना था, 4/√2 इंटू 6/√2, ठीक है, 1/2 इंटू लाइक दिस। नाउ यू सी इट विल बिकम 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू √2 इंटू √2, 1/2, 6 4 = 24, √2 इंटू √2 2 ही होता है। ये अंडर रूट वाला एक बार हमने थर्ड चैप्टर में पूरा अंडर रूट का बताया कि कैसे अंडर रूट आपने सॉल्व करना है, फिर भी एक बार फिर से बताना होगा, ठीक है। अंडर रूट का ध्यान रखना, जब भी आपका सेम होता है ना, √2 इंटू √2 सॉल्व करके बताता हूँ। अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, और इसका मतलब भी क्या होगा, पावर 1/2, ये मतलब होता है ना इन दोनों का। तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है लाइक दिस। सो अब आपके पास क्या है, पावर में एलसीएम आ गया 2, इट विल बिकम 1 + 1 इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है 2, 1 + 1 इज 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर ही आ गया 2, मतलब √2 इंटू √2 क्या होता है 2। एक बार फिर से देख लेना, इसीलिए देखो 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसा जरूर लिखना, बिकॉज यूनिट नहीं दी होती है तो वहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इन द एंड, देयरफॉर पूरा लिखना है, ऐसे शॉर्टकट मत मारना है, देयरफॉर डैश 24 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। सो दैट्स इट
our exercise is over now. Next we will solve exercise 7.3. Till then keep practicing and be safe और पढ़ते रहिए. That's it and thank you so much.